वैष्णव, एक श्रीनाथ जी के परम भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी महाराज। क्या नाम था? त्रिपुरदास। एक राजा के यहां मंत्री पद पर थे, तो इनको जितना भी वेतन मिलता था उस वेतन से खूब सारा धन निकाल करके श्रीनाथ जी की पोशाक की सेवा करते थे। बंधुओं, आज भी हमारे श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा, उनकी पोशाक में जो गोटे लगते हैं ना, वो असली सोने चांदी के लगते हैं आज भी। इसलिए ठाकुर जी की पोशाक हर किसी को नहीं दी जाती। कई पोशाकों में जरी जो लगती है, कई पटकों में जो लहरिया आपको दूर से गोटा दिखाई देता है, वो असली सोने चांदी का होता है श्रीनाथ जी की पोशाक में। तो खूब महंगे वस्त्र बनवा करके त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी को भेजते थे। किसी ने राजा से जाके इनकी शिकायत करके उल्टी सीधी बातें भिड़ा करके बोल दी। राजा ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटने के बाद भी ये प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, पैसा अभी मेरे पास है, मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा करते करते वो पैसा भी खत्म होने लगा। अब इनके पास पैसे नहीं बचे। जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए। सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसी बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे। शीतकाल में जाड़ा लगता है ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी अभी चेन्नई आ गए, नहीं तो अभी वृंदावन में होते तो इनके आगे सिगड़ी रखी होती, गगदल पहनी हुई होती, शमामा का हेना का इत्र लगा हुआ होता। यहां तो ज्यादा गर्मी है ही नहीं, तो उस भाव से अभी भी थोड़े गर्म वस्त्र तो पहना ही जा रहे हैं। मूजरी पहनाई जाती, चरणों में मोजे, हाथों में मोजे। ठाकुर जी को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि एक कपड़ा पहन के डोलते हैं बस, कुछ नहीं पहनते, एक कॉपीन में ही घूमते हैं हमारे ठाकुर जी। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है, केवल ये दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ढक लेते हैं खुद को। अभी वसंत पंचमी आएगी। वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के मोजे उतार दिए जाते हैं। तो एक बार मैंने किन्हीं आचार्य चरण से पूछा कि आज वसंत पंचमी है, उतनी सर्दी है, अभी कोहरा पड़ रहा है बाहर, आज ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार दिए? उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया। बोले मोजे इसलिए उतार दिए ताकि इनके पैरों में जब ठंड लगेगी तो यही कहेंगे गर्मी ऋतु से कि जल्दी आ, मुझको जाड़ो लग रहा है, मेरे मोजा उतार दिए। इसलिए वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के वस्त्र थोड़े थोड़े हल्के कर दिए जाते हैं, मतलब गर्म कपड़े थोड़े कम कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी को नए एक साथ जाड़ा लगे तो ठाकुर जी ही ऋतुओं को बुला के कहेंगे अब मुंह पे सहना है रही है भैया, जल्दी करो, दूसरे वस्त्र पहनाओ। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुरदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया। तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं। तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था, केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्री जी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और वो सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई, तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं।
आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गोसाई जी बोले जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा। बोले मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ। सोई गोसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गर्म करें, बिल्कुल गर्म कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरा में 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो। पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवायत थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कट 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 के जाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गोसाई जी बोले क्या करूं? तब गोसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया। बोले सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी था। बोले वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोले वो तो हमने ऐसी धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गोसाई जी बोले ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले जय जय बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गोसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया मुझको तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकॉट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, चित्र बना बना करके लाते हैं, उल्टे सीधे ठाकुर जी के कुछ भी बना के लाते हैं। हमने आज्ञा दे रखी है अपने सब विप्र ब्राह्मणों को, बोले चाहे जैसी वस्तु लावें, एक बार के लिए सही गिरधर लाल जी के सामने पधराना जरूर। पता नहीं कौन सी वस्तु को किस भाव से वो स्वीकार करते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, कोई वस्तु लेकर के आया और ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंची तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल ठाकुर जी करते हैं। दारी के तेने मेरे काज वो नहीं दियो हैं, वो लेके आयो कोई। अरे छोटे छोटे बच्चे एक टॉफी भी दे देते हैं ना गिरधर लाल जी के लिए, नाम ले देते हैं, तो वो टॉफी भी ठाकुर जी को प्रसाद तो नहीं लगाते, पर दूर से ही दिखा जरूर देते हैं, लो ठाकुर जी एक छोटी सी सखी ने ये और भेजो है आपके काजे। सब उनकी दृष्टि में आना चाहिए जो उनके लिए आया है। क्या पता वो कौन से भाव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। कबीरदास जी प्रकट होकर के बोले हरिराम व्यास जी, आपने कहा कि मुझे निकुंज नहीं मिला होगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, वैरागी हूं, भावना में ज्यादा भक्ति नहीं करी इसलिए। वास्तव में मैंने ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया। ठाकुर जी ने ही मुझे कहा था कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जीवात्माओं को समझाने का प्रयास करो, जिससे उनको ज्ञान मिले, समझ आवे, ऐसे कवित्वों का रचना करो। इसलिए मैंने ज्ञान परक कवित्वों की रचना की है, भाव परक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा नहीं थी मुझको। तब हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, बोले मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके रूप को, आपके भाव को समझ नहीं पाया और आप पर इस प्रकार मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ऐसे श्री कबीरदास जी। अब कबीरदास जी की दीक्षा हो गई, 12 तिलक लगा करके श्री कबीरदास घूमते हैं। आहा बीनो तानो बानो ही राम मडरानो, कही कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है। उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होए, होए गई और बात भक्ति लगी प्यारी है। ठाड़े मंडा
ठाड़े मंडा माझ पट बेचन ले जन को, आए मोकु देहु देह मेरी है उधारिये, लाग्यो देन आधो फारी आधे सोना कम होत, दियो सब लियो जाप यह उरधारी है। कबीरदास जी, ये श्री प्रियादास जी के भक्तमाल जी में भाव है। कबीरदास जी अपने तन के निर्वाह के लिए उतने ही कपड़ा बुनते थे जितने से एक समय की रोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो सदा श्री राम नाम जप हिलोने लेता रहता था। वो राम नाम की कमाई करते थे, राम नाम जितना हो सके इकट्ठा हो जाए इसका विचार करते थे, और उनके चित्त में सदा राम लीला चलती रहती थी, इसलिए वे ज्यादा किसी कार्य में व्यस्त हो नहीं पाते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र और सबसे न्यारी थी। उसका वर्णन कैसे करें, अर्थात वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की वस्तु है। जिसने उनका दर्शन किया होगा, अनुभव किया होगा, उसी को वो समझ में आ सकता है। निरंतर उसी आराधना में लगे रहते थे। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए गए, एक साधु आपके पास आकर के बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर उघारा पड़ा हुआ है। तब आप उसे आधा थान फाड़ करके देने लगे तो उसने कहा इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। तब कबीरदास जी ने कहा यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन से किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ले लीजिए। पूरा ही दे दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे श्री कबीरदास जी दानी, मैंने बताया ना कथा में अभी कि ठाकुर जी चित्त में आ जाएंगे तो आपका संग्रह का मन नहीं हुआ करेगा, बांटने की, देने की इच्छा चित्त में ज्यादा प्रकट हुआ करेगी। आहा, ऐसे श्री कबीरदास जी। एक बार इनके घर में बड़ी तंगी आ गई धन की। लोग बाग इनके घर पे मांगने जांचने के लिए भी आने लगे, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत उधारी थी। तो इन्होंने मन में विचार किया ये घर छोड़ करके कहीं और चले गए, और कैसे थे मैं। तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बोले भैया कबीरदास का हमको जितना भी कर्जा है ये उतारना है। तो कबीरदास जी धनी मानी तो नहीं है, पर इनको धनी मानी बनाना है। तो ठाकुर जी संग में शंकर जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को लेकर के, अपने अपने परिकर के सब लोगों को लेके, सबका रूप बदलवा करके बैलगाड़ी में खूब सारा धन धान्य लेकर के कबीरदास जी के यहां पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे महाराज, नगर के सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैलगाड़ियों में धन धान्य लेकर के कहां जा रहे हैं। दो चार लोगों ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले कबीरदास के यहां जा रहे हैं। बोले कौन कबीरदास? अड़ोसी पड़ोसी भी जानने से इनकार करने लगे, मना करने लगे। बोले हम नहीं जानते कबीरदास को, कौन कबीरदास है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भक्ति का बंधुओं एक स्वरूप और है कि भक्ति जब जीवन में आती है तो कई लोग आपका त्याग अपने स्तर से कर देते हैं, वो आपसे संबंध बना। अभी तो ट्रेंडिंग में चल रही है ना सोशल मीडिया पर, इसलिए भक्ति सबको बढ़िया लगती है। पर जब ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में नहीं थी तो कई बार कई लोग भक्त, घर में कोई भक्त बालक भी होता तो मेहमान आने पे बोलते तू कमरे में ही बंद रहियो, निकल के मत आइयो बाहर। तुझे देख करके सोचेंगे कोई बैरागी है इनके घर में। अभी तो भक्ति ट्रेंडिंग में है तो इसलिए फ्लो में लोग कर रहे हैं कि चलो तिलक लगा करके फोटो डालेंगे तो 200 लाइक ज्यादा आएंगे। आजकल इसलिए भक्ति हो रही है। अरे बड़ा विचित्र समय आया है महाराज, लेकिन हम कह रहे हैं इससे ही सही तिलक तो लगा रहे हैं, इससे ही सही काशी तो जा रहे हैं, बद्रीनाथ तो जा रहे हैं, वृंदावन तो जा रहे हैं, बरसाना तो जा रहे हैं, भले ट्रेंडिंग में आने के लिए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। एक बार श्री जी की दृष्टि पड़ गई तो क्या पता जीवन संवर जाए। कितने बालक ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में आकर के आजकल व्रजमंडल जा रहे हैं, पर किशोरी जी की कृपा से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हाँ, तो पहले के समय में तो लोग भक्तों को अपना रिश्तेदार बताना भी स्वीकार नहीं करते थे। भगवान सब अपनी मंडली के साथ में पहुंच गए, रूप बदल करके, खूब सारा धन धान्य छिपा करके बैलगाड़ियों में लेके गए, कपड़ों की परत से छिपा रखा है। जैसे ही पहुंचे जाकर, अरे भैया कोई कबीरदास का घर जानता है? सब बोले हम नहीं जानते। कौन कबीर, कौन कबीर, हमें नहीं पता। तब कबीरदास के घर के सामने जाकर के ही इन्होंने देखा, बोले यही है शायद कबीरदास का घर। सब लोग अपने गली में बाहर निकल के देख रहे हैं, बोले इतनी सारी बैलगाड़ियों में सामान कबीर के घर क्यों आया है? ठाकुर जी ने गेट खटखटाया तो कबीरदास जी की माता जी ने गेट खोला। बोले कौन है भैया आप? बोले हम सब कबीर के दास हैं,
हम सब कबीर जी के दास हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी सब रोजी रोटी चल रही है। उनका बहुत सारा धन हमारे पास था, वो देने के लिए आए हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारा कबीर किसी का स्वामी नहीं हो सकता, हमारा कबीर तो जगत का दास है, उसके दास कौन हो गए? बोले नहीं नहीं, हम कबीर के दास हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारे यहाँ तो एक समय की रोटी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतना धन धान्य हमारे घर नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी बोले आपका पुत्र ही कबीर है जिससे हमें मिलना है। बोले आपको कैसे पता कि मेरा ही पुत्र है? बोले अच्छा वो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। रामानंदाचार्य जी का शिष्य कबीर तो एक ही है, वो इनका बेटा ही है। इन्होंने कहा हाँ वो तो हमारा बेटा ही है। बोले बस उन्हीं के लिए धन धान्य लेके आए, आप स्वीकार करो। बैलगाड़ियों के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाए महाराज, सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ियां देख करके सारे पड़ोसी आ गए और सब आकर के ठाकुर जी से बोले बचपन में हमारे संग खेलता था कबीर, हमारी थाली में ही भोजन करता था, मेरी माता जी के हाथ का निकला हुआ छाछ पीना तो उसको बहुत प्रिय लगता था, हमारा मित्र सखा है हमारा। कितने स्वार्थी जीव हैं। जब तक धन नहीं है धान्य नहीं है तो कौन कबीर, कहां का कबीर, कैसा कबीर हम नहीं जानते। पड़ोसियों ने भी इनकार कर दिया और जैसे ही पता चला इतनी बैलगाड़ियों का धन ये कबीरदास जी के लिए आया है तो सबने अपने संबंध बता दिए। ढूंढो कहां है कबीर, 4 दिन तक ढूंढते रहे नहीं मिला। तो फिर गली मोहल्ले के लोगों को इतनी चिंता हो गई कि सो नहीं पा रहे रात को कि कबीरदास कैसे भी आ जाए तो इसमें से कुछ तो हमको भी देगा। आहा गए जन 2-4 ढूंढे के लेवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छीन में लुटाए सब बोली भक्त वीर को। जैसे ही घर आए आकर के देखा कि माँ ने बताया, मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र है कबीरदास जी का। ये सारा धन धान्य तुम्हारे सेठ दे करके गए। कबीरदास बोले तुम्हारे दास दे के गए। कबीरदास बोले मेरे दास कौन है? बोले बढ़िया थे, सांवले सलोने से रूप थे, ऐसे सुंदर नेत्र थे, आदि आदि सब बताया। समझ गए, बोले कि ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी सब करके गए। पूरे अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर खड़े हो गए थे। बोले कि कबीर बचपन में भूल गया, हम कैसे तुझको लेके जाते थे, वहां खेलते थे तेरे साथ में, ऐसा करते थे, तो याद है तुझको? चल, अरे भाई चल, दोनों चल रहे हैं, दूध पी के आएंगे। कबीरदास बोले वाह, 15 दिन पहले गालियां दे रहे थे मुझको, लात मार मार के अपने घर के बाहर से भगा देते थे, अब जो मेरे संग दूध पीने जाओगे? इतना धन धान्य दिख रहा है इसलिए। पर कबीरदास जी बोले कि भैया ये जितना धन आया है एक भी घर में नहीं रहेगा। घर वाले रोने लगे, अरे कबीर कुछ तो रख लो। बोले ना, एक भी नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, ये ठाकुर जी ने दिया है। छिन्न में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी, बिंदु माधव जी का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी। उस भीड़ के सैलाब में गए और जाकर के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात है सब लुटा दिए, उनको सब दे दिए। बोले ठाकुर जी ने दिया है भैया, बढ़िया सब धन धान्य लो, काशी में चकाचक आनंद करो, सबको बंटवाई दिए। घर वाले देखते रह गए और कबीरदास जी ने सब लुटाई दिया। दियो छोड़े तान बानो सुख सरसानो ही किए रोष धाये, सुन विप्र तज धीर है, क्यों रे तू जुलाई धन पाए ना बुलाए हमें, सुद्रनी को दियो जावो कहे यो कबीर को। बड़े बड़े ज्ञानियों ने आकर के रोष किया कि तेने हमको धन नहीं दिया, अपनी जाति के लोगों में ही सब बांट दिया। कबीरदास जी बोले भैया ठाकुर जी का धन था, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के जनों में ही मैंने वितरण कर दिया। आपको मिला नहीं मिला उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं और कुछ व्यवस्था करके आपको दे दूंगा, पर अभी आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन चलता रहा। इतने त्याग के, इतने वैराग्य के, इतने भाव की मूर्ति श्री कबीरदास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे कबीरदास जी का पावन चरित्र, जहां कहीं भी कोई कबीरदास जी से रुष्ट हो जाता तो ठाकुर जी कबीरदास जी के रूप में जाकर के उन सबको प्रसन्न करते थे। ऐसे भक्त कबीर हुए जिनका पावन चरित्र हमने आज यहाँ श्रवण किया है, आज उसका सुंदर लाभ हमने प्राप्त किया है। हमको पहले दिन अगर मन में भाव आ जाता तो हम 3 दिन कबीरदास जी के चरित्र पर बोलते तो संभवतः ये पूरा हो जाता चरित्र, परंतु अब कल ही हमारे मन में आया, वो भी आधी कथा निकलने के बाद आया, इसलिए अब तो बहुत चरित्र भी रह गया है। बहुत कुछ कबीरदास जी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव कराए हैं जिनको सुन करके धनी मानी भक्त जन भी सब ठाकुर जी के सेवा में चले गए। ऐसे श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके बारंबार वंदन करते हैं। उनके महान निर्वाण के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि 1549 में मगहर कीनो गौन
अगहन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन। वर्णन आया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप होता था कि मैंने श्री कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। इसका मतलब कबीरदास जी गोस्वामी जी से भी पूर्व के पृथ्वी पर आए थे, कि मैंने कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। यदि मैं भी उस समय होता तो श्री कबीरदास जी के सत्संग से खूब लाभ उठाता। अगर कबीरदास तुलसीदास जी भी मिल गए होते तो शायद पृथ्वी उसी समय विश्राम ले लेती, सब जीवों का कल्याण हो जाता। ठाकुर जी भी एक जैसे विशिष्ट भक्तों को एक साथ इसलिए नहीं मिलने देते कि भाई पृथ्वी भी चलानी है, लोग बागों का भी चलना चाहिए, कलयुग भी तो आगे तक लेके जाना है। तो खूब आनंद लेते, लेकिन उनका दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे श्री कबीरदास जी कब अंतर ध्यान हो गए, वो कहां उनका विलीन हुआ शरीर, कोई इसको देख नहीं पाया। ऐसे ठाकुर जी के अति प्रिय श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। कबीरदास जी का पावन चरित्र है, उसको यहाँ विश्राम देते हैं। आगे कभी अवसर लगेगा तो इसको और विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। हरि जी में जय सोते सोतेरो, हरि जी में जय सोते सोतेरो, हरि 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 में राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे। मैं चरणन को चेरो, हरि में जय सोते सोते हो, हरि में जय सोते सोते, हरि में जय सोते सोते हो, हरि में जय सोते सोते, हरि में जय सोते सोते हो, हरि में जय सोते जय सोते सोते हो, जय सोते ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंगल भाव को श्री कबीरदास जी के पावन चरित्र को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों से अंत में केवल यही प्रार्थना करेंगे। कबीरदास जी पूर्व जन्म में प्रहलाद जी थे, और श्री प्रहलाद जी एक बात कहते हैं कि भैया भगवत प्राप्ति के लिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म। इस संसार में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? सब लोग ध्यान से सुनिए, बस अंतिम कुछ क्षण सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? मानव देह की प्राप्ति। तीनों भुवनों में सबसे दुर्लभ है पृथ्वी पर मानव बनकर के प्रकट होना, जो हम आप सब लोग बन के आ चुके हैं। इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर ये प्राप्त हो जाए और इसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर इसी के द्वारा 84 लाखों में बहुत भटकना पड़ता है। हमारे आगे के सारे जीवन खराब हो जाते हैं। संवारने का और बिगाड़ने का, दोनों का जो मूल उद्देश्य है वो मानव देह है। इसलिए मानव बन गए हो, सौभाग्यशाली हैं मैं और आपकी, हम मानव हैं। बस इस मानव देह से अब कुछ गलत ना हो, सब मंगल में हो। आज ही संकल्प ले लीजिए कि अब आज के बाद छल कपट आदि आदि जो भी गंदे कार्य हैं अब तक हो गए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी हमें क्षमा करना, अब तक जो भी हमसे बने अब हमसे ना बने, आगे हमसे ना बने, और पूर्व में जो हमने किया उसका दंड भी आप हमको दे देना हमारे जीवन में। ये भी कहिए ठाकुर जी से कि आज हमारी आयु 30 साल की है, 25 साल की है, 35 साल की है, 50 साल की है, हे नाथ हमने जो कुछ भी अपराध किया उसका दंड देना और दोबारा मैं वो सब ना करूं, ऐसी मुझ पर कृपा बनाना। ये दो बातें आप जैसे ही ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर जी आपके पूर्व के किए समस्त पापों को बुला करके आपको क्षमा कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्षमा किया। हाँ, अब ये नहीं हो कि डर जाओ, एक बात बोलने में डर जाओ कि नाथ पूर्व में जो किया उसको
उसके लिए जो दंड देना हो दे दो। मन में सोचने लगो किया तो हमने बहुत कुछ खराब है, उसका दंड हम सह नहीं पाएंगे। नहीं, ठाकुर जी से कहो नाथ आप जो दोगे हम सब सहेंगे। उसके लिए एक उपाय हो सकता है कि आज से ही नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप में यह सामर्थ्य है कि वो दंड यदि पहाड़ के रूप में आने वाला होगा तो नाम जप के प्रभाव से कंकड़ के रूप में आके गिरेगा, आपको ज्यादा अनुभव नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी से आज दो प्रार्थना करो, हे नाथ आपने हमको मानव बनाया, आज हमारी ये अवस्था है, इतनी हम उम्र के हो गए, हमने अब तक जो कुछ भी पाप किया होगा उसके लिए हमें क्षमा करना, आगे हम ऐसा ना करें इसका हमें बल देना, और इसका जो भी हमें दंड देना हो आप दे देना, हम सब सहेंगे। और आज से नियम ले लीजिए, ठाकुर जी का सत्संग कीर्तन और भजन नाम जप ये प्रारंभ कर दो, ताकि जीवन में आने वाले जितने भी संकट कष्ट हैं वो सब सहज होकर के प्रस्थान करते जाएं। ऐसी हमारी आप सबसे प्रार्थना है। चेन्नई